हिंद। आप लोग शायद इस कहानी को ज़रूर जानते होंगे कि किस प्रकार से जब मगध के सम्राट धनानंद हुआ करते थे, तो धनानंद एक शक्तिशाली शासक होने के बावजूद भी आम जनता की समस्याओं को सुलझाने के बजाय अपने भोग विलास में हर समय लिप्त रहने का प्रयास करते थे। कहते हैं कि जनता समस्याओं से कराह रही थी। ऐसी परिस्थिति में तक्षशिला के महान गुरु चाणक्य को कदम बढ़ाना पड़ा और मगध के जनता की समस्याओं को लेकर जब वो दरबार में पहुंचते हैं, तो दरबार में उस समय धनानंद नर्तकियों के नाच को देखने में व्यस्त थे और इस कारण से उन्होंने दरबारियों को चाणक्य को दरबार से बाहर निकाल देने का आदेश दिया था, क्योंकि उनके भोग विलास में बाधा बन रहे थे चाणक्य। चाणक्य काफ़ी क्रोधित होते हैं और उन्होंने भरे दरबार से ये घोषणा की थी कि शिक्षक अगर निर्माण कर सकता है तो शिक्षक विध्वंस भी कर सकता है। और धनानंद, मैं तुमसे ये वादा करके जाता हूँ कि जब तक तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य को समूल नष्ट न कर दूँ, तब तक मैं अपनी इस चोटी को बांधूंगा नहीं। ये कहानी एक शिक्षक और एक सम्राट के बीच की है। आज की कहानी भी शिक्षक और बिहार सरकार के बीच की है। कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से बिहार में शिक्षक के नियुक्ति नियमावली में जिस प्रकार की कई प्रकार की संशोधन की जाती रही, कभी आपने देखा कि 2012 के पूर्व तक आपके पंचायत स्तर पे और जिला नियोजन स्तर पे आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नियुक्तियां होती रही और उस नियुक्तियों में आपके उन लोगों को भी शिक्षक बनने का मौका हासिल हो पाया जिनको किसी प्रकार से शिक्षक बनने का गौरव हासिल नहीं होना चाहिए था। 2012 से एसटीटी पास, बाद के दिनों में सीटेट पास, बीएड की डिग्री, डीएलएड की डिग्री, कहते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको कहते हैं हम, उसकी डिग्री, इस तरीके की कई सारी डिग्रियों की बात होने लगी और इन डिग्रियों को रखने वाले लोगों को ही बिहार में शिक्षक बनने का मौका हासिल होने लगा। आप इस बात को जानते हैं कि बिहार में शिक्षक के नियुक्ति नियमावली में कई बार संशोधन हुए और पिछले 4 वर्षों से हमारे एसटीटी सीटेट पास करने वाले डीएलएड और बीएड की डिग्री रखने वाले प्रतिभाएं इंतज़ार कर रही थी कि आज नहीं तो कल, क्योंकि कहते हैं कि 7वें चरण की जो शिक्षक के नियुक्तियां थी वह पिछले कई महीनों से बाधित थी। 4 वर्षों से किसी प्रकार की नई नियुक्तियां नहीं हुई है और इन 4 वर्षों के दौरान कई हजार बच्चे सीटेट और एसटीटी जैसे परीक्षाओं को पास करके इंतज़ार कर रहे थे। उनके ऊपर 2023 में 10 अप्रैल को जो नई शिक्षक के नियुक्ति नियमावली का वज्रपात किया गया, वह निराशा का कारण बना। कहते हैं कि शिक्षकों के अंदर असंतोष इस कारण से उत्पन्न हो गई कि आप अगर हमें बहाल नहीं कर सकते थे तो फिर 4 वर्षों से इंतज़ार करवाने का कारण भी नहीं बनता था। हम आपके हर दिन इस बात के भरोसे के साथ जीने का प्रयास कर रहे थे कि आज नहीं तो कल हम गर्मा पद शिक्षक को प्राप्त कर पाएंगे और हम अपने परिवार को एक गर्मामय जीवन भी दे पाएंगे। जो भी हो, इस शिक्षक नियमावली से कुछ दुख के कारण उत्पन्न होते हैं तो बहुत सारी खुशियों के भी कारण उत्पन्न होते हुए महसूस किए जाने चाहिए। अब शिक्षक बहाली होगी। बिहार सरकार पूर्णतः ये घोषित कर चुकी है कि 2 लाख से भी ज़्यादा नए शिक्षकों की नियुक्तियां आपको प्राथमिक स्कूल, मध्य स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल में देखा जाएगा। ये सीधी नियुक्तियों की बात की जा रही है और सीधी नियुक्तियां आपको राज्यकर्मी शिक्षक होने का गौरव भी देगा
तो राजकर्मी शिक्षक बनने का अगर मौका आपके पास हासिल है और आप इस बात को भी महसूस करते हैं कि सरकार के नियमों के खिलाफ जा कर के आप सरकार के कार्य को रोक थोड़े दिनों के लिए ज़रूर सकते हैं, लेकिन बनने वाले नियम में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं हो पाता है, तो आप तैयार हो जाइए ना। आप सभी श्रेष्ठ शिक्षक हैं, आप सभी जो प्रतिभाएं हैं उनके अंदर वो जुनून है, वो संकल्प है। और शिक्षक अगर राष्ट्र का निर्माता होता है और शिक्षक अगर राष्ट्र का विध्वंसक होता है, और अगर दोनों ही चरित्र शिक्षक के अंदर ही समाहित है, तो एक शिक्षक को तो अत्यधिक शक्तिशाली होनी ही चाहिए। और शिक्षक तब तक शक्तिशाली नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर ज्ञान की असीमित भंडारण न हो। आप पेशोपेश में कि नियम में बदलाव हो जाएगी या आंदोलन करेंगे, तब तक आपके साथ वक्त समाप्त हो जाएगा, शिक्षक बहाली प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी और आप पिछड़ जाएंगे। तो मैं मैनेजर प्राण बिहारी घोषणा करता हूं कि सारण की धरती से जो संपूर्ण बिहार के लिए मेरी भी एक शैक्षणिक क्रांति पूर्ण समर्पणता और ईमानदारी के साथ पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, इसमें ये बिहार शिक्षक नियुक्ति 2023 जो आपके 6 महीने के बाद इसकी प्रक्रियाएं शुरू हो पाएगी। 6 महीने आपके पास पूर्णतः वक्त है और इस कारण से हम 23 अप्रैल को रविवार को दिन आप सभी श्रेष्ठ शिक्षकों को, प्रतिभाओं को, उन लोगों को जो STT CTET पास करके बैठे हुए या वे लोग जो पूर्व से आपके नियोजित हैं, उन सभी लोगों को जो सीधी नियुक्ति में शामिल होना चाहते हैं, BPSC के द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होकर के अपने गर्व का कारण ढूंढना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। आप बिल्कुल समय आपके पास नहीं है, आप सबसे महत्वपूर्ण पद को हासिल करने जा रहे हैं और मेरे पास एक पूरी टीम है, मेरे पास एक संकल्प है, एक मेरे पास जो मोड ऑफ जो आपका स्टडी है, हम उस तरीके से आपके साथ काम करते हैं कि आप धीरे धीरे अपनी मंजिल को पूर्णतः हासिल करने में सक्षम हो पाते हैं। तो 23 अप्रैल को याद रखिए, दिन के 9 बजे BPSC के लिए, संपूर्ण बिहार के लिए आपको बतला देना चाहिए कि बिहार में सबसे ज़्यादा आप इस नियुक्तियों में देखेंगे सारण की धरती से शिक्षकों को, शिक्षक बनते हुए BPSC परीक्षा को कंप्लीट करते हुए। आप रविवार को सभी लोग आइए, हम आपसे पूर्णतः वादा करने में सक्षम है कि हमारी पूरी टीम आपको A to Z सॉल्यूशन देगी। सिलेबस अगर फिक्स नहीं है तो क्या संभावित सिलेबस के साथ हम लोग काम करना शुरू करेंगे और जिस दिन सिलेबस पूर्णतः आ जाएगी उसके साथ हम लोग संपूर्णता के साथ प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे। तो वक्त बिल्कुल कम है और यह मेरा आमंत्रण आपको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो पहल करता है वही विजेता बनता है। अब पूरी स्ट्रेटजी के साथ हम जा रहे हैं, एक एक पल आपके लिए समर्पित रहेंगे। आप वीक में 4 दिन आपको क्लास करनी है, साथ साथ किसी कारण से आप काफ़ी दूर हो तो आपको वीक में 2 क्लासेस लेनी होगी, सैटरडे को और संडे को ऑफलाइन क्लास, और 2 दिन आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड की जाएगी। तो लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ऑफलाइन क्लास करने में सक्षम है, वो 4 के 4 दिन ऑफलाइन क्लास करेंगे और 6 महीने का ये कंप्लीट पैकेज है। और आप भरोसा रखिए, सबसे ईमानदार प्रयास, सबसे बेहतर परिणाम। जय हिंद, जय सारण।